Hi all, Namaskar. I'm Preeti. I'm a tarot card reader, Vedic numerologist, and a certified happiness and well-being coach. हम सब ने ये बात कई बार सुनी होगी कि रिश्ते तो स्वर्ग में बनते हैं, जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं और यहाँ पे तो हम सिर्फ मिलते हैं। ये हमने कई बार अपनी फैमिली में बड़े बुजुर्गों से कई बार ये बात सुनी होगी। फिर भी हम ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलते हैं अपनी लाइफ में जो कि एक खराब रिलेशनशिप में स्टक होते हैं। दे आर स्टक इन द वर्स्ट रिलेशनशिप ऑफ देयर लाइफ, वेदर इट वाज अ लव मैरिज और एन अरेंज मैरिज। कुंडलियाँ मिली थी, गुण मिले थे, सब कुछ हुआ था, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स आई मैरिज में। आज का वीडियो इसी के बारे में है। आज मैं साइकिक नंबर 1 की बात करने वाली हूँ और उसकी रिलेशनशिप विद अदर नंबर्स। Psychic number 1 means if you are born on 1st, 10th, 19th or 28th of any month, you are a psychic number 1 and your relationship with other numbers like 1, 2, 3 up till 9. तो बेसिकली जिनका भी साइकिक नंबर 1 होता है, उनका जो कोर नेचर होता है दैट इज डोमिनेंस। दे आर वेरी डोमिनेटिंग। इट्स बेसिकली द एनर्जी ऑफ द सन। वो बहुत पावरफुल होते हैं। उनको उनको सबमिसिव होना बिल्कुल पसंद नहीं है, किसी का ऑर्डर लेना पसंद नहीं है, किसी भी चीज़ में किसी भी बात पे झुकना पसंद नहीं है। तो वेरी पावरफुल एनर्जी, वेरी पावरफुल पर्सनालिटी, एंड most of the time they are right also. That is why they don't get dominated by anyone. Now just imagine two such people coming together in a marriage. You can imagine the havoc. And another problem with number 1 is they hate to ask for help. कुछ भी हो जाए, किसी से मदद नहीं लेनी है, किसी को अपनी परेशानी नहीं बतानी है, किसी को अपने दुख में इन्वॉल्व नहीं करना है, कुछ शेयर नहीं करना है। अगर सामने वाला अंडरस्टैंडिंग इनफ है तो वो आपकी बात बिना बोले समझ ले, पर आप खुद से कुछ नहीं बोलेंगे। अगर ऐसी रिलेशनशिप को हम इमेजिन करें तो दो ऐसे इंसान जो पावर हंग्री हैं, दोज हु आर एट अ एस्टैब्लिश्ड पोजीशन इन देयर लाइफ, बाहर वो बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, पर घर में आकर आप इमेजिन करो कि उनका नेचर सडनली चेंज हो जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला। That's why one's relationship with one due to similar nature usually do not work. Now coming to number 1 with the energy of number 2. Number 2, people born on 2nd, 20th, 11th of any month, 29th of any month are governed by psychic number 2, which is the energy of moon. Now number 1's relationship with number 2. Sun and moon unequal, दो सन इज लाइफ गिवर, लेकिन जो सनलाइट आती है, जो आयॉन्स पॉजिटिव आयॉन सनलाइट से आते हैं, उसको मून नेगेटिव आयॉन्स में कन्वर्ट करता है एंड बिकम्स अ लाइफ गिवर. नाउ वील टॉक अबाउट साइकिक नंबर 1 with psychic number 2. 2, anybody who is born on 2nd, 20th, 29th of any month are governed by psychic number 2 or by the energy of moon. Sun and moon, right? Number 1 with number 2, that is sun and moon coming together. Unequal status, right? इनमें कुछ भी सिमिलर नहीं है। एक दिन में उगता है, एक रात को उगता है, एक बहुत फायर बॉल है, दूसरा शांत है। 2 by nature is submissive. 2 by nature is fickle minded. उनको कोई भी इजीली डोमिनेट कर लेता है। तो जब 1 और 2 रिलेशनशिप में आते हैं तो बेसिकली क्या होता है, 1 ट्राइज टू डोमिनेट एंड 2 ट्राइज टू बी सबमिसिव, लेकिन 2 का सब कुछ नेचर पे डिपेंडेंट है। जब तक वो उस मूड में है वो सबमिशन को एक्सेप्ट करेगा, लेकिन 2 by nature, because it is governed by moon, it's fickle minded, it's ever changing, like the phase of moon changes, similarly the nature of people governed by number 2 changes. तो जब तक वो उस मोड में है कि मुझे सबमिसिव रहना है, मुझे तुम्हारी बात सुननी है, तब तक वो ऐसा करेंगे, लेकिन वो बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाता है। दूसरी, अगर हम बेसिक नेचर को समझने की कोशिश करें तो सन से जो सनलाइट मिलती है उसमें पॉजिटिव आयॉन्स होते हैं विच आर नॉट हेल्दी फॉर
ह्यूमन लाइफ या प्लांट्स के लिए। बट मून उस पॉजिटिव आयॉन्स को नेगेटिव आयॉन्स में कन्वर्ट करता है, और इसी वजह से जितने भी मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह होते हैं वो रात को ज़्यादा ग्रो करते हैं। तो अगर इसको हम रिलेशनशिप में देखें तो टू अगर वन की एसोसिएशन में आता है तो टू वन की बैड हैबिट्स को इराडिकेट करता है, हेल्प करता है। लेट्स से अगर कोई दो कपल रिलेशनशिप में है जिसमें से कि एक अल्कोहलिक है या चेन स्मोकर है या किसी भी दूसरी गलत आदत में है, तो उसका जो पार्टनर होगा नंबर टू, वो उसकी उन गलत आदतों को छुड़ाने की पूरी कोशिश करेगा। तो यूजुअली इस रिलेशनशिप में क्या होता है कि वन बेनिफिट करता है टू से, बट इसका वाइस वर्सा होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन अगर ये एसोसिएशन एक पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए हो रही है, किसी पॉलिटिकल पार्टी में दो सबॉर्डिनेट्स की या पार्टी लीडर की या उनके सबॉर्डिनेट्स की या पार्टी मेंबर्स में अगर majority of people are governed by number two, that would be very helpful for the leader who is governed by number one. So this is the sort of relationship. But when it comes to marriage or love relationship, one and two together does not work for a very long time. Only it can work only if two is ready and willing to compromise at each and every stage of life. Now, number one with number three. So psychic number one with psychic number three. Anybody who is born on 3rd, 12th, 21st or 30th of any month. It's a very organic relationship because one govern karta hai, sun govern karta hai one ko, and 3 is governed by Jupiter, which is Guru. तो number 3 जो कि गुरु या जुपिटर से इन्फ्लुएंस्ड होता है, दे आर लर्नर्स एंड दे लाइक टू गिव नॉलेज ऑल्सो, दे लाइक टू शेयर नॉलेज विद अदर पीपल ऑल्सो। दे आर नेचुरली गुड फ्रेंड, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, आउटगोइंग होते हैं, तो उनकी एसोसिएशन सबको अच्छी ही लगती है। बट व्हेन नंबर वन एंड नंबर थ्री कम्स टुगेदर, थ्री यूजुअली नंबर वन के क्रेडिट्स ले लेता है फॉर ऑल द गुड वर्क डन बाय नंबर वन। थ्री यूजुअली उनके क्रेडिट ले लेता है। तो बहुत टाइम तक वन अगर नंबर थ्री की इस आउटस्पोकननेस को और एक्सट्रोवर्ट नेचर को अगर हैंडल करने के लिए तैयार है तो ये एक अच्छी रिलेशनशिप हो सकती है। दिस लव relationship or association can be beneficial for both of them. Now coming to number one with number four, psychic number one with psychic number four. Four, again, people born on 13th, 4th, 22nd of any month are governed by number four. Number four is governed by Rahu. Rahu is one such planet or shadow planet which is ever changing. माइथोलॉजी के हिसाब से, इंडियन माइथोलॉजी के हिसाब से सूर्य और राहु आर एनिमीज, बट लाइक वी ऑल से ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। तो इन दो नंबर्स का आपस में अट्रैक्ट होना या ऐसे दो लोगों का जो इन नंबर से गवर्न होते हैं उनका एक म्यूचुअल अट्रैक्शन होना इज वेरी नेचुरल, इट्स बॉर्न टू हैपन। But the association is fine as friends, not as partners. Number four is not able to reciprocate to number one as desired by number one because number one can be very demanding and dominating at the same time. तो ये association again अगर number four झेल पाता है तो चल पाएगी। Now coming to number one with number five. Number five, anyone who is born on 5th, 14th, and 23rd of any month. Mercury, number 5 is governed by Mercury. Mercury is the closest planet to Sun, जिसकी वजह से Mercury बहुत restless होता है, बहुत unstable होता है, and it refuses to get influenced by number one. दोनों numbers की personality बहुत independent है, they don't need each other. तो अगर ऐसे दो इंडिविजुअल्स इफ दे कम टुगेदर एंड दे आर ओके विद ईच अदर्स इंडिपेंडेंस एंड विलिंग टू गिव स्पेस टू ईच अदर, लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू विदाउट इंटरफेयरिंग, विदाउट आस्किंग क्वेश्चंस, तो you can imagine this relationship to work. Otherwise, again, it will be difficult or probably it may not be as long lived as we expect a marriage to sustain. वो उसकी possibility कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम हो जाती। Now coming to number one's association with number 6. Number 6 is Venus, number 1 is Sun,
बहुत ही नेचुरल अट्रैक्शन है. इट्स बेसिकली एन अट्रैक्शन बिटवीन ब्रेन एंड ब्यूटी. क्योंकि वीनस है तो देयर इज ब्यूटी, देयर इज फ्रेंडशिप, देयर इज लव. ये नेचुरल है, बहुत नेचुरल है. प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है जब 1 and 6 के बीच में कम्युनिकेशन होता है. क्योंकि नंबर एनी वन हु इज गवर्न बाय साइकिक नंबर 6, वो नंबर 1 को समझ ही नहीं पाते हैं. उसका रीजन मैं बताती हूँ. जो साइकिक नंबर 1 होता है और जो इंडिविजुअल इस नंबर से गवर्न होते हैं, यूजुअली वो बहुत फोर साइटेड होते हैं. वो बहुत फ्यूचर को दिमाग में रखकर चलते हैं. लेकिन नंबर 6 के साथ ऐसा नहीं होता है. नंबर 6 इज ऑल अबाउट फन एंड फ्लोरिक. वो बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता है. तो जब कम्युनिकेशन होती है तो 1 बहुत आगे के बारे में सोचकर बात कर रहा होता है, और नंबर 6 को कई बार वो कंफ्यूजन में रह जाता है कि अच्छा ये चल क्या रहा है. मतलब उनको डॉट्स कनेक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है. लेकिन अगर ये वर्क प्लेस पे ये रिलेशनशिप है, लेट्स से कि there's some senior manager or a director and they have an assistant who is governed by number 6, तब ये एसोसिएशन बहुत अच्छी होती है. क्योंकि वहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन लिमिटेड है, आपकी बाउंड्रीज सेट है. जहाँ पर भी 1 और 6 के बीच में बाउंड्रीज सेट नहीं होंगी, वहाँ पर इनके बीच में दिक्कत आना इज वेरी नेचुरल. बट आई विल नॉट से इट्स अ बैड combination for couples to come together, but somewhere they have to draw lines कि वो एक दूसरे के साथ कितना लाइफ में उनकी इन्वॉल्वमेंट कितनी होने वाली है, या किस किस एरिया में वो इंटरफेयर कर सकते हैं, किस में नहीं कर सकते हैं. अगर ये कहीं ना कहीं वेल डिफाइंड हो तो ये रिलेशनशिप वर्क कर सकती है. Also, when it comes to this relationship, particularly between 1 and 6, 1 is very giving. तो यूजुअली जब ऐसी रिलेशनशिप होती है, जब ऐसी मैरिजेस होती है, लव अफेयर्स होते हैं, तब 6 बेनिफिट करता है 1 से. बिकॉज 1 आपको सब कुछ दे देता है मटीरियलिस्टिकली, इमोशनली. 1 बहुत गिविंग रहता है, बट 6 उतना गिविंग नहीं होता. 6 इज मोर ऑफ अ टेकर देन अ गिवर. Now coming to the next one, which is number 1 with number 7. Psychic number 1's relationship with psychic number 7. ये है anyone who is born on 7th, 16th or 25th of any month will fall under this category. Number 1 is Sun. 7 is Ketu. Again enemies, core nature बिल्कुल अलग है. 7 से डोमिनेटेड लोग जनरली बहुत ही फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं, बहुत रोमांटिक भी होते हैं, और उनको नॉवल एंड मॉडर्न चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, जो कि 1 को भी बहुत पसंद होती हैं. एनीथिंग विच इज़ न्यू, कोई नया इनोवेशन आया, कोई नया गैजेट आया, तो 1 and 7 विल बी इक्वली एक्साइटेड टू यूज और टू नो अबाउट इट. ये जब तक 1 को 7 की इम्प्रैक्टिकलिटी का एहसास नहीं होता है, तब तक ये रिलेशनशिप बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट कहीं ना कहीं सिमिलर होते हैं. ऑल्सो क्योंकि 7 इतना फैंटेसी वाला नंबर है, तो व्हेन इट कम्स टू लव रिलेशनशिप दे एक्सप्लोर एंड 1 गेट्स एक्साइटेड बाय इट. तो तब तक ये अच्छा चलता है. लेकिन जब 1 को ये रियलाइज होना शुरू हो जाता है कि 7 इज बीइंग वेरी इम्प्रैक्टिकल, what they're talking about does not exist in the real world, या कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन गैप आने लगता है, तब इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है. और वो प्रॉब्लम्स यूजुअली अंडरस्टैंडिंग की ही होती है, कि उनकी कपल्स को ऐसा लगने लगता है कि उनकी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी वो कहीं ना कहीं कम होती जा रही है. इनके ब्रेकअप्स ऐसा नहीं होता है कि एक शॉर्ट ड्यूरेशन में हो, बट यूजुअली आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, whether it's a marriage or a love affair, after a certain period of time आप देखोगे कि इनमें दिक्कतें आना शुरू होती हैं. Now coming to number 1 and its relationship with number 8, psychic number 8. So anyone who is born on 8th, 17th or 26th of any month. ये relationship light and darkness का है. Sun है, number 1 Sun है, so there is light. Number 8 शनि है, so there is darkness. नंबर 1 कहेगा डिसिप्लिन, नंबर 8 कहेगा नहीं, मैं डिसिप्लिन फॉलो नहीं करूंगा. नंबर 1 रूल्स बनाएगा, नंबर 8 रूल्स तोड़ेगा. नंबर 1 लीडर है,
और नंबर 8 किसी को फॉलो करके राजी नहीं। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम्स कहाँ आएंगी। जब तक नंबर 1 अपनी रिलेशनशिप को नंबर 8 के साथ एक एक सीक्रेटिव रिलेशनशिप में रखता है, लाइक आई से कि अगर नंबर 1 और 8 म्यूचुअली दे कम टुगेदर थ्रू फैमिली, थ्रू फ्रेंड्स, जहाँ होते हैं कि cupids, people play cupid and they get two people together, let's say अगर ये दो इंसान 1 and 8 के कॉम्बिनेशन में हैं और इनकी रिलेशनशिप ऑफिशियल है, तो ये फॉर श्योर है कि ये रिलेशनशिप ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चले। लेकिन अगर 1 and 8 किसी सीक्रेटिव रिलेशनशिप में आते हैं, यू नो, आउट ऑफ द रिलेशनशिप, जब लोगों के अफेयर्स हो जाते हैं या एक्स्ट्रा मैरिटल हो जाता है, तो 1 and 8 बहुत टाइम तक चलता है। लेकिन जब ये ऑफिशियल होता है, लोगों के 10 लोगों के बीच में जब ये अनाउंस होकर एक शादी होती है या लव अफेयर होता है, तो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये यूजुअली वर्क नहीं करता है। नाउ द लास्ट वन, नंबर 1's रिलेशनशिप विद नंबर 9। फ्रेंडली कॉम्बिनेशन है, दोनों सन है एंड मार्स है, दोनों पावरफुल हैं, दोनों को फ्यूचर के बारे में सोचकर चलना पसंद है, दोनों को पावर बहुत पसंद है, दोनों को लीडरशिप चाहिए, दोनों डोमिनेटिंग होते हैं। लेकिन इन दोनों के कोर नेचर इतने सिमिलर होते हैं ना कि जब ये रिलेशनशिप में आते हैं तो यू विल नॉट नो कि 1 कौन है और 9 कौन है। एंड यूजुअली 9 लूजेस इटसेल्फ इन रिलेशनशिप विद नंबर 1, तो बहुत गिविंग हो जाते हैं, बहुत अच्छा रहता है। एंड स्पेशली अगर किसी भी रिलेशनशिप में नंबर 9 एक फीमेल है एंड नंबर 1 मेल है, तो दिस इज लाइक द बेस्ट कॉम्बिनेशन दैट यू कैन थिंक ऑफ फॉर अ रिलेशनशिप। Now, when I talk about all these numbers and their relationship, see, exceptions will always be there. I'm not saying that this is something which is written on stone or it can never go wrong. Energies work करती हैं, लेकिन हमारी पर्सनल एस्पिरेशन किसी भी रिलेशनशिप को चलाने के लिए कितनी स्ट्रांग है, हम उस रिलेशनशिप में कितने कमिटेड हैं, ये उस पर भी डिपेंड करता है। You can use this information if you're new in a relationship, just contemplating to be with the person or not. Just think about it, give it a thought. It will work for you. Thank you.